जल थल और वायु सेना ने जो करारा जवाब पाकिस्तान को दिया है। आज अपनी सेना का मनोबल और अपने देश का गौरव बढ़ाने के लिए आज ये तिरंगा रैली पूरे भारतवर्ष में हो रही है और आज जिला डोडा का कार्यक्रम है। जो कारवां अभी ये रुका नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि ये हो गया अटैक एक बार सब, नहीं, ये चलता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर जो खत्म नहीं हुआ है, ये स्थगित कर दिया गया है और यहाँ अभी यहाँ से मेरे ख्याल से एक मैसेज दिया जा रहा है पाकिस्तान को, पूरे विश्व को, कि इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए कि ये चलता रहेगा अभी भी। इस ऑपरेशन के चलते हुए हमारे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब लोगों ने भारतीय सेना का साथ दिया है, एकजुट होकर भारतीय सेना को सपोर्ट किया है। आज की जो तिरंगा रैली है 17 मई को जो डोडा में डिसाइड हुआ था कि जैसे पूरे भारत में तिरंगा रैली निकाली जा रही है, पाकिस्तान की कायराना हरकत जो पहलगाम में हुई उसी के जो एक सिंदूर ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया, पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई गई। तो वही आज पूरे भारतवर्ष में ये खुशी मनाई जा रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सशक्त देश बना के अपनी सेना के माध्यम से जल थल और वायु सेना ने जो करारा जवाब पाकिस्तान को दिया है। आज अपनी सेना का मनोबल और अपने देश का गौरव बढ़ाने के लिए आज ये तिरंगा रैली पूरे भारतवर्ष में हो रही है और आज जिला डोडा का कार्यक्रम है। हम लोग अपने देश का समर्थन करेंगे, अपनी इंडियन आर्मी का समर्थन करेंगे और प्रधानमंत्री जी जो फैसले लेंगे हम उनके साथ। पहली बार हमने इतिहास में ऐसा देखा है कि पूरा देश नहीं बल्कि हम खास करके हमारे जम्मू कश्मीर का हम देखते थे कि इस तरह एकजुट होकर लोग सामने नहीं आते थे। कोई भी स्ट्राइक होती थी, पहले भी स्ट्राइक हुई है, पहले भी युद्ध हुए हैं, लेकिन पहली बार हमने जम्मू कश्मीर में देखा है कि लोग इस तरह बढ़ चढ़ के खुशी मना रहे हैं और इजहार कर रहे हैं। पहले एक डर का माहौल होता था यहाँ पे कि हाँ कुछ लोग थे जो हर समुदाय से हर जगह से आते थे और वो चाहते थे अपना इजहार करना, लेकिन वो कॉन्फिडेंस, वो उसमें आत्मविश्वास नहीं होता था। डर होता था कि ना जाने हम खुल के सामने आते हैं तो अगर इसका समर्थन करते हैं, उनका विरोध करते हैं आतंकवादियों का और पाकिस्तानियों का, तो ना जाने हमारा भी कुछ न कुछ बुरा व्यवहार ना हो जाए, हमसे भी बुरा हशर ना हो जाए। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ और ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी का जो विश्वास लोगों में जग गया है, उनका नेतृत्व के जो अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उनके कारण जो विश्वास आ गया लोगों में। और एक विश्वास हम देख रहे हैं कि जगह जगह पे तिरंगा रैली, बल्कि हम देख रहे हैं कि ये रैलियां जो हो रही हैं इनको कोई राजनीतिक दल नहीं कर रहे हैं, बल्कि आम लोग, सिविल सोसाइटी के लोग उठ के आ रहे हैं और ऐसे कर रहे हैं। अभी के टाइम में हम देख रहे हैं पूरा विश्व को पता है कि पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए हैं। और ख़ास करके एक और चीज़ हमने पहली बार देखा कि इस बार जो नेतृत्व था, जो लीड कर रहे थे, जितने भी हमारे मिशन थे, जितने भी हमारे अटैक यहाँ पे हो रहे इनके ऊपर कर रहे थे, तो उनका नेतृत्व पहली बार हमारी महिलाओं ने यहाँ पे किया। महिला ऑफिसर हमने देखा वहाँ पे, वो कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास के साथ। तो यकीनन ये बदलता भारत है। अभी आगे भी बहुत कुछ और देखने को मिलेगा। जहाँ तक हम देख रहे हैं कि अभी भी चाहे हमारे रक्षा मंत्री हैं, चाहे हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं, चाहे हमारे राजनीतिक दल हैं, चाहे हमारी सरकार है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, तो उनका ये मानना है कि ये जो कारवां अभी ये रुका नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि ये हो गया अटैक एक बार सब, नहीं, ये चलता रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर जो खत्म नहीं हुआ है, ये स्थगित कर दिया गया है। और यहाँ अभी यहाँ
यहाँ से मेरे ख्याल से एक मैसेज दिया जा रहा है पाकिस्तान को, पूरे विश्व को, कि इस चीज़ को ध्यान में रखा जाए कि ये चलता रहेगा अभी भी। धन्यवाद। मैं रिटायर्ड कैप्टन राम रतन 34 साल भारतीय सेना से रिटायर्ड हूँ और मैं जोधपुर का रहने वाला हूँ। और आज जो ये तिरंगा रैली डोडा के अंदर निकाली गई है, मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि 34 साल हमने सेना में काम किया, लेकिन आज जो भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, इसमें जो कामयाबी मिली, जो मेरी सोच थी उससे भी कहीं गुना ज़्यादा। आप सब लोग बखूबी जानते हैं कि हमारी एयरफोर्स ने 23 मिनट के अंदर तमाम दुश्मन के ठिकानों को तहस नहस किया। ये जो ऑपरेशन होते हैं, इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ों का पालन करना पड़ता है। जैसे कि आपने देखा, पाकिस्तान ने कुछ जवाबी कार्रवाई की, वो हमारी एयरफोर्स ने हवा में ही उनके ड्रोन और मिसाइल को तहस-नहस कर दिया। इसके अलावा पाकिस्तान ने हमारे सिविल एरियाज में लोगों का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन हमारी इंडियन एयरफोर्स ने सिर्फ पाकिस्तान में उन आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया है। और उसमें उन दो बेटियों को मैं सल्यूट करता हूं, एक कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर जो बच्ची थी वो हरियाणा की रहने वाले थी, और जनरल वीके सिंह की बहू, जो कि जनरल वीके सिंह एक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रह चुके थे और केंद्रीय गवर्नमेंट में आज मंत्री भी हैं। और दूसरी बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी, जो कि गुजरात की रहने वाली है, उनके पति भी भारतीय सेना में ही एक कर्नल है। तो ये जो काम 23 मिनट में उन बेटियों ने करके दिखाया, एक बहुत बड़ी हमारे देश के लिए गर्व की बात है। और इसके अलावा मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन किया है, इसमें बहुत कम सारे लोग एयरफोर्स के थे। जो हमारी पैदल सेना, जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसमें जमीन को होल्ड करने की, डीसीपी को पार करने की, जिसमें एयर रेड करने की ताकत वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, उसने कुछ भी नहीं किया है। उसके जवान आज भी यहाँ पे छुट्टी काट रहे थे, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया। सिर्फ खाली एयरफोर्स को इस्तेमाल किया गया है, जिसमें हमारे पड़ोसी का वो हाल हुआ है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। लिहाजा एक और बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इस ऑपरेशन के चलते हुए हमारे देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब लोगों ने भारतीय सेना का साथ दिया है, एकजुट होकर भारतीय सेना को सपोर्ट किया है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, कई सारे लोगों को कश्मीर के ऊपर कुछ शक था, लेकिन आज मैंने देखा, मैं पीछे बनाल में भी रहा, वहाँ पर पाकिस्तान का पुतला जलाया गया, पाकिस्तान के नारे लगाए और उसमें मैक्सिमम इमाम लोग भी थे। लिहाजा ये जो ताकत दिखाई है देश ने, इससे एक बहुत बड़ा जज्बा नौजवानों को और उन सैनिकों को मिला है। लिहाजा अंत में मैं ज़्यादा न कहते हुए सब लोगों का, जिन्होंने यहाँ पर पहाड़ी इलाका है, नहीं थी, इस बीच में जंगबंदी हुई, लेकिन हमने अपने ऊपर एक फर्ज समझा कि हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर था, इसकी कामयाबी के लिए हम अपने देश भर में तिरंगा रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। राजनाथ सिंह जी ने कहा, क्या देते हैं आज हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि वो कहते हैं